नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CUT बाय प्रांशु। मैं प्रांशु गौतम, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रहने और पढ़ने का खर्चा क्या रहता है, यानी कॉस्ट क्या पड़ती है। जो हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं तो हमारा मंथली खर्चा और ईयरली खर्चा कितना आता है। सबसे पहले बात करते हैं हम हॉस्टल, जिन लड़कियों को हॉस्टल मिल जाता है उनके लिए क्या रहता है। जिन लड़कियों को हॉस्टल मिल जाता है उनके लिए 4800 फीस होती है, जो आपको साल में 6 मंथ की देनी पड़ती है। 3,000 आपकी होती है, लगभग 2,000 लगभग वो होती है सेफ्टी वाली, यानी आप अगर जब हॉस्टल छोड़ेंगे उसके बाद आपको मिल जाती है डिपॉजिट, वापसी आपको डिपॉजिट हो जाती है। और 2,000 आपका 3,000 मैक्स 3,000 खर्चा आपका उसका रहता है हॉस्टल का 6 मंथ का। ठीक है, 6 मंथ की 3,000 रुपये फीस है रहने की। अब बात करते हैं मेस में खाने की। मेस का खर्चा कितना रहता है। जो BHU के अंदर मेस में खाते हैं तो उसमें 55 रुपये की एक टाइम की प्लेट होती है, यानी आप 55 रुपये में अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं। किसी भी हॉस्टल में आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, किसी भी आप फैकल्टी के हैं, और आप 55 रुपये में खाना खा सकते हैं BHU के अंदर। और 55 रुपये में आपका एक टाइम का खाना मिलेगा और 2 टाइम का आपका 110 रुपये हो गया। बाकी आप अगर उसी हॉस्टल में रहते हैं, पर्टिकुलर रोज़ उसी में खाना खाते हैं, तो आपको 50 रुपये की एक प्लेट लग जाती है, आपका पूरा रजिस्टर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको लगभग उसमें मैं मानूँ 3,000 रुपये उसमें खर्च होगा आपका। 3,000 वो हो गया, और 2,000 आपका 2,500 रुपये आपका 6 मंथ का किराया हो गया, रूम रेंट, यानी पूरा हॉस्टल का रेंट होता है जो 2,500 रुपये आपका मंथली 6 मंथ का होता है, जो सेमेस्टर वाइज होता है। ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जिस तरह हॉस्टल के जो हमारा मैस की फ़ीस इतनी होती है, तो लगभग जिस लड़के को हॉस्टल मिल जाता है उसका 4 से 5 हज़ार में पूरा BHU का 1 मंथ का खर्चा निकल जाता है, जिसको हॉस्टल मिल जाता है। ठीक है, और बाकी आपको हॉस्टल में मैस संडे को अवेलेबल नहीं होती है, रात की संडे को आपको मैस में खाना नहीं मिलता है, आप बाहर जाके कहीं पे खा सकते हैं, खाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं जिन लड़कियों को हॉस्टल नहीं मिलता है उनका क्या रहता है। जिन लड़कियों को हॉस्टल नहीं मिलता है उनको बाहर रूम लेके रहना पड़ता है। जिस तरह मेन गेट हो गया लंका गेट, जो BHU का मेन गेट हो गया, चित्रपुर गेट हो गया, हैदराबाद गेट हो गया, सीर गेट हो गया। ठीक है, 4 गेट हो गए। 4 गेट के आपके पास बाहर रह के रूम लेके रहना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रूम लेके बाहर रहें तो बाहर भी हॉस्टल अवेलेबल होता है, जहाँ पर लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये में आपको मंथली खाना, रहना, पीना, वाईफाई वगैरह सब फ्री में मिल जाता है। आपको मंथली मिलता है वो आपको। ठीक है, मंथली आपको 7 से 8 हज़ार रुपये में हॉस्टल मिल जाता है। और आप PG लेके भी रह सकते हैं, जिसमें आपको 5 से 6-7 हज़ार पे 2 बंदों के लिए शेयरिंग PG मिल जाता है, जिसमें अटैच्ड वॉशरूम होता है। लंका पे और हैदराबाद गेट पे आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे सस्ता जो आपका हॉस्टल होता है, जो सबसे सस्ता रूम आपको कहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। सबसे सस्ता रूम होता है चित्तूपुर गेट पे अवेलेबल। चित्तूपुर गेट लॉ फैकल्टी के जस्ट 400 मीटर अंदर है, और सोशल साइंस और आर्ट्स फैकल्टी में 700 मीटर दूर है। बस इतनी दूर है जो हमारा BHU का चित्तूपुर गेट है, वो इतनी दूर ही है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो इसका बात हो गया। और वहाँ पे रूम कितने रेंट पे अवेलेबल होता है, तो रूम होता है 2,500 से 3,000 रुपये में आपको एक अच्छा 3,000 तक आपको एक डबल शेयरिंग रूम अच्छा मिल जाता है। जो हमारा चित्तूपुर गेट के पास 3,000 तक शेयरिंग रूम 2 बंदों का, उसमें बिजली बिल भी इंक्लूडेड रहता है, पानी की बिल भी इंक्लूडेड रहता है, सब कुछ इंक्लूड रहता है। आपको रहने का उतना खर्चा हो जाता है। बाद में आप जो लड़के बाहर रह के बाहर रूम लेके रह रहे हैं, वो BHU की किसी भी फैकल्टी की किसी भी कोर्स की जो उसका हॉस्टल है उसके अंदर जाके खाना खा सकते हैं। अपने ID प्रूफ लेके आप BHU में जाके खाना खा सकते हैं, जो हॉस्टल की मेस में होता है। वहाँ पर आप इजीली खाना खा सकते हैं। आपको ID दिखानी पड़ती है, कभी कभी नहीं दिखानी पड़ती है। हम बात करते हैं सबसे पहले डालमिया मेस हो गया, फैकल्टी ऑफ लॉ मेस हो गया, राजा राम मोहन राय, भाभा और बिरला इतनी सारी जो हमारे हॉस्टल है, वहाँ पे आप बरोचा हो गया, इतने सारे हॉस्टल हैं जहाँ पे आप जा करके अपना खाना खा सकते हैं। 55 रुपये की एक टाइम की प्लेट होती है, आपको 2 टाइम मिलेगा, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिस तरह आप बात करते हैं हैदराबाद गेट पे थोड़ी कॉस्टली पड़ जाता है आपका रूम रेंट, बाकी खर्चा तो वही लग जाता है। पर हैदराबाद गेट से जो हमारी फैकल्टीज़ है वो बहुत दूर पड़ जाती है। हैदराबाद गेट IIT साइड है, हमारी फैकल्टी बहुत दूर पड़ जाती है, तो हैदराबाद गेट पे बच्चे लेते हैं भाई, जिनके पास बाइक वगैरह है उनके लिए तो ईजिली है, और उनको थोड़ा रेंट भी ज़्यादा होता है। 5 से 6 हज़ार रुपये में आपको हैदराबाद गेट पे रूम मिल पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीर गेट पे भी कुछ इसी तरह है। 3 से 4 हज़ार रुपये, यानी 2,500 से 3,500 रुपये तक आपको सीर गेट पे अच्छा सा रूम अवेलेबल हो जाता है। वहाँ
वहाँ से भी आप BHU की मेस में जाके खाना खा सकते हैं। यानी हॉस्टल जिसको ना मिले उसके लिए भी है, बाहर रूम लेके रहो या फिर खाना खुद बनाओ। खाना खुद बनाओगे तो आपका 2 लड़के का अगर खाना बना रहे हैं, रूम रेंट दे करके लगभग 8,000 के अंदर आप पूरा मंथ निकाल सकते हैं। 2 लोग 7 से 8,000 के बीच में आप 2 लोग पूरा मंथ निकाल सकते हैं चित्तूपुर गेट वाले। और हैदराबाद गेट पे कम से कम 10,000 रुपये लग जाता है। सीर गेट पे भी लगभग 8,000 रुपये लग जाता है। लंका गेट पे भी लगभग इतना ही लगता है मंथली। 2 बंदों का बता रहे हैं। और पर्सनल रूम लेना चाहता है तो पर्सनल का भी वही रेट होता है। लगभग चित्तूपुर गेट पे 3,000 तक 2,500 तक 2,000 तक आपको पर्सनल रूम मिल जाता है। उसमें आप खाना खुद का बना सकते हो, वो अपना अलग इंक्लूड कर लीजिएगा। कितना आपको रेंट देना पड़ेगा, कितना आप मेस में खाएंगे, कितना आप खुद का बाहर का खाएंगे, कितनी आपकी बुक खर्चा होगा, तो सबको अप्रोक्सीमेटली मिला करके अगर आप बाहर रूम लेके रह रहे हैं चित्तूपुर गेट साइड तो आपको 5,000 रुपये 4,000 से 5,000 रुपये आपका लग जाता है, महीने का लग जाता है। 4,000 तो लगता ही है। अगर कम खा रहे बचत कर रहे हैं, सही उड़ा नहीं रहे तो आपका 4,000 रुपये आराम से महीने का लग जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी हो गई, सीर गेट की हो गई, हैदराबाद गेट की हो गई और मेन गेट की। जिन लोगों को हॉस्टल नहीं मिलता है उनके लिए तो सबसे बढ़िया है, बाहर रूम लेके रह सकते हैं। उसमें रूम की खासियत ये होती है कि आप कभी भी उसमें जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है। साथ में अगर आपके पेरेंट्स आते हैं साथ में तो आप उनको रूम में रख सकते हैं। बाकी हॉस्टल की फैसिलिटीज़ क्या है, अगर आपके हॉस्टल में रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स आए हैं तो आप हॉस्टल का जो गेस्ट हाउस है उसको बुक कर सकते हैं। लगभग 300 से 400 से 500 रुपये में आपको गेस्ट हाउस बुक मिल जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों साथ ही साथ अगर BHU में आना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।